बुद्ध को लोग भगवान क्यों कहते हैं? क्या वास्तव में बुद्ध भगवान थे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंबेडकर बुद्ध विचारधारा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि क्या वास्तव में तथागत बुद्ध भगवान थे। वैसे तो तथागत बुद्ध को कुछ लोग भगवान मानते हैं, तो कुछ लोग महान दार्शनिक और कुछ लोग गुरु मानकर उनकी पूजा करते हैं। क्या एक मनुष्य भगवान बन सकता है? क्या करुणा, ज्ञान और जागृति ही ईश्वरत्व की पहचान है? एक ब्राह्मण भद्रसेन ने तथागत बुद्ध से पूछ लिया सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आप भगवान हैं? तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आपसे एक छोटी सी विनती है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजगृह नगर के बाहरी हिस्से में एक शांत हरियाली से आच्छादित वन था। वही वेणु वन, जहाँ तथागत बुद्ध निवास करते थे। एक दिन वहाँ एक विख्यात ब्राह्मण पहुँचे, नाम था भद्रसेन। वे वेदों के मर्मज्ञ, यज्ञों के विद्वान और समाज में पूजनीय ब्रह्मज्ञानी माने जाते थे। यह वसंत ऋतु की एक सुसज्जित सुबह थी। राजगृह की हवा में शांति थी, किंतु भद्रसेन के अंतर्मन में प्रश्नों का तूफान चल रहा था। यह वही भद्रसेन थे जिन्होंने उपनिषदों की व्याख्या की थी, जिनके उच्चारित मंत्रों से अग्नियां प्रज्वलित होती थीं और जिनका आदर स्वयं राजा अजातशत्रु भी करते थे। उस दिन उन्होंने अपने शिष्यों को पीछे छोड़ते हुए एकाकी वेणु वन की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे उस वन में पहुंचे, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी और ही लोक में आ गए हों। न शंखनाद था, न यज्ञ कुंड, न कोई वैदिक गान, केवल प्रकृति की मधुर ध्वनि और ध्यान मग्न पक्षियों का मौन। वहीं एक वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध ध्यान मग्न थे। भीतर पूर्ण शांति, बाहर गहरा मौन। भद्रसेन ने उनके चरणों में बैठते हुए पूछा, हे गौतम, समाज आपको ईश्वर कहता है, कृपया आप ही बताइए, क्या आप वास्तव में भगवान हैं? बुद्ध ने शांत भाव से उनकी ओर देखा, मानो उन नेत्रों में सहस्र जन्मों की करुणा उतर आई हो। फिर बोले, भद्रसेन, ना मैं देव हूँ, ना गंधर्व, ना कोई अवतार। मैं एक जागरूक मानव हूँ, जिसने अज्ञान की नींद से जागकर सत्य को देखा है। भद्रसेन चकित थे, तो क्या आप ब्रह्म नहीं हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि ब्रह्म हुआ है जो सर्वज्ञ, शांत और करुणामय है, तो वह प्रत्येक जीव के भीतर छिपी संभावना है। मैं केवल तुम्हें वह स्मरण करवा रहा हूँ। भद्रसेन विस्मय में डूब गए। तो क्या जो जाग गए वही भगवान है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि भगवान वह है जो लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या से परे है, जो करुणा और प्रज्ञा में स्थित है, तो हाँ, वह हर जागृत आत्मा भगवान है। परंतु यह कोई विशिष्ट अधिकार नहीं, यह तो हर मनुष्य की यात्रा है। भद्रसेन की आंखें भर आईं। प्रभु, आपने भगवान को आकाश से उतारकर हृदय में रख दिया। आपने दिखा दिया कि ईश्वरत्व किसी विशेष का नहीं, यह तो हर प्राणी की आत्मिक संभावना है। बुद्ध ने सिर हिलाया। जो स्वयं को जान लेता है वह सत्य हो जाता है, और वही सत्य भगवान है। भद्रसेन ने वर्षों शास्त्रों का अध्ययन किया था, पर आज उन्हें अनुभव हुआ कि जिनको वह ज्ञान समझते थे, वे केवल संकेत थे उस प्रत्यक्ष सत्य की दिशा में जो बुद्ध ने जाना था। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या मेरे संचित ज्ञान का कोई मूल्य नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान तब तक उपयोगी नहीं जब तक वह अहंकार से मुक्त ना हो। जब ज्ञान मौन में उतरता है, तभी वह बुद्धि से प्रज्ञा बनता है। भद्रसेन ने अंतिम प्रश्न पूछा, तो क्या आप भगवान हैं? बुद्ध बोले, यदि भगवान वह है जो अपने भीतर करुणा, शांति और सम्यक दृष्टि का धारण करता है, तो हाँ, मैं वह अवस्था हूँ। लेकिन यह विशेष नहीं है, यह हर आत्मा के भीतर की शक्ति है। भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह तो अंतर की एक जागरूक अवस्था है। भद्रसेन का सिर झुक गया। वर्षों तक वह सत्य को ग्रंथों में ढूंढते रहे। आज बुद्ध ने उसे मौन में सौंप दिया। आज से मैं किसी वर्ण, किसी पद, किसी मान्यता का अधिकारी नहीं,
केवल एक जिज्ञासु हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम वास्तव में ब्राह्मण हो, वह जो ब्रह्म को जानता है, न कि ब्राह्मणत्व को धारण करता है। उस दिन भद्रसेन ने बुद्ध से शिक्षा ली और नया नाम पाया, सन्यासी शांति केतु। वे न तो बुद्ध की प्रमुख शिष्यों में गिने गए, न ही ग्रंथों में उनका नाम बार बार आया, लेकिन उन्होंने बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात राजगृह और कौशाम्बी के बीच कई ध्यान केंद्रों की स्थापना की। क्या बुद्ध भगवान थे? यह प्रश्न अब एक अनुभव बन गया। भद्रसेन को अब ईश्वर बाहर नहीं, हर जीव की करुणा मौन और जागरूक दृष्टि में दिखाई देने लगी। बुद्ध को आप ईश्वर माने या ना माने, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वे किसी देवता की तरह पूजे जाएं या एक गुरु की तरह माने जाएं, उन्होंने मानवता को दुख से मुक्ति की राह दिखाई और यही सबसे बड़ा धर्म है। भद्रसेन को उत्तर मिल गया, केवल शब्दों से नहीं, अनुभव में, और यही बुद्ध का संदेश है। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, बुद्ध की तरह जागने की इस यात्रा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। नमो बुद्धाय।